गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। और अभी हम मार्केट को एनालिसिस कि अपनी मार्केट में कहाँ आज कारोबार हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम एक बार यूरोपियन ग्लोबल मार्केट पे पहले अगर कल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर बड़ी गिरावट देखने। डाउ जोन 1700 पॉइंट के आसपास करेक्ट हुआ दोस्तों। नेस्डेक मोर देन 1000। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक भी गिरावट देखने मिली आपका। दैट इज वहाँ पे उनका फुटसी 101.5% मोर देन, और उनका डेक्स एंड डेक्स मोर देन 3% गिरावट थी। अगर हम एक बार एशियन मार्केट पे नज़र डालें तो आपका एशियन मार्केट, आपका चाइना माइल डाउन है। मोर देन 350 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट है। और निक्कई के अंदर अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 पॉइंट की करेक्शन देख। ऑल ओवर दैट इज क्या है, यूरोप डाउन है, अमेरिका डाउन है और एशिया डाउन है। इसके पीछे का रीजन बताया दैट इज ग्लोबल, जो यूएस ने क्या अदर कंट्रीज पे टैरिफ इम्पोज किया उसके कारण अमेरिका के अंदर जो ये गिरावट आई है ये 2020 के बाद सबसे। S&P 500 इज द बिगेस्ट 2022 की 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। के बाद देखिए तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी गिरावट देखने की। अगर गोल्ड की बात करें तो कल 3180 का डॉलर के आसपास था, वहां से 60-70 पॉइंट डॉलर आ चुका है। सिल्वर $35 के आसपास थी, वहां से करीब मोर देन $4 के आसपास डाउन थी। और जो डॉलर इंडेक्स है ये 103-4 की रेंज में था, वहां से लगभग लगभग मोर देन $2 के आसपास गिरा। और ये 2 साल में सबसे डॉलर बताया, रुपया स्ट्रेंथ हो रहा है। अब ये जो टैरिफ वॉर है इसके कारण क्या है दोस्तों, एक रिसेशन की संभावना बन रही है। जैसे क्या है कि कल एक जेपी मॉर्गन है, उन्होंने क्या है यूएस में रिसेशन की संभावनाओं को 60% तक बता दी। यूएस में 60% चांसेस है रिसेशन आने के। ठीक है, अब रिसेशन आएगा तो क्या है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है यूबीएस। यूबीएस ने क्या किया कि जो यूएस की जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर है उसकी जीडीपी ग्रोथ को डाउन ग्रेड कर दिया। दैट इज वो नेगेटिव आने वाली है, ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। सेकंड क्या है, जो यूएस में एक सीपी का पीसी का डाटा आने वाला जो इन्फ्लेशन को डिफाइन करता है, वो पहले उम्मीद थी कि वो 3 से 3.5% रह सकता है अमेरिका का पीसी का डाटा, वो अभी मान रहे कि वो 4 to 5% तक ज़्यादा था। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की। अब इसके अंदर क्या है, ऑल ओवर मार्केट के अंदर एक नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, अभी अगर हम देखें अपनी इंडियन मार्केट के अंदर आज क्या कहाँ पे क्या उसका कारोबार, अपनी जो इंडियन मार्केट दोस्तों वो मोर देन 100 पॉइंट के आज गैप डाउन की सिग्नल दे रहा है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। अगर देखिए तो दैट इज अभी मार्केट ने 240 के आसपास 50 क्लोजिंग दी। और आज मार्केट की जो ओपनिंग की संभावना है 23,150 के आसपास है। तो यहाँ पे बात करें तो अपना मार्केट के अंदर क्या है, S1 स्पॉट आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखें तो कल की जो रेंज है, कल की जो रेंज है उसके लोअर एंड के आसपास हम ओपन हो रही है। अगर ये रेंज से कंटिन्यू नीचे आती है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्या है इस गैप डाउन को एक्सेप्ट करती है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में क्या रखेंगे, डाउन कर रहे हैं। अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर ये मार्केट को रिजेक्ट कर देती है ओपनिंग प्रिंट को, दैट इज यहाँ पे गैप डाउन हुए थोड़ी सी डिप आने के बाद मार्केट को ऊपर जाने की, तो हम यहाँ पे डाउन प्ले नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए कल भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जो 2 दिन पहले भी मार्केट ने क्या ये इसका लो था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या एक सपोर्ट ले रही, दैट इज कहाँ पे 23,130-40 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा दोस्तों, अगर बात करें तो 23,000 के ऊपर, जो एक काफ़ी अच्छा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, और उस ऊपर की बात करें तो अगर यहाँ से मार्केट क्या करती है इसको रिजेक्ट कर देती है, तो अपने दैट इज मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ आएगी। तो अपने क्या सीपीआर लेवल को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो इसके आसपास हमें देखना है कि दैट इज मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट फेस कर रही है या नहीं कर रही, जहाँ जो क्या है कल का क्लोजिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंट प्ले करती है तो हम डाउन की पोजीशन। ठीक है, अगर आज हमने 2 की पॉइंट लेवल हमने देखने हैं, दैट इज 23,250 और 23,150। ये एक नैरो रेंज है जिसके अंदर हमने क्या है मार्केट को एक बार थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर इससे नीचे आती है तो हमने क्या है दैट इज कल की रेंज को, और जो लास्ट टू लास्ट वर्किंग डे था उससे क्या है कि नीचे की रेंज को ब्रेक करेगी तो मार्केट डाउन की तरफ खुलेगी। और दूसरी बात, अगर ये सीपीआर लेवल से ऊपर आ जाती है, यहाँ से दैट इज इसने अपनी प्रिंट को रिजेक्ट किया और वहां से मार्केट यहाँ कॉन्टिन्यूसली ऊपर, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपने कोई स्ट्रेंथ को प्ले कर, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और उसने रिजेक्ट किया, फिर भी अगर आप स्ट्रेंथ को प्ले करो तो आप दैट इज यहाँ तक के 23,225-30 तक के आपके टारगेट के साथ क्या करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन को बना सकते हो। फिर भी वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बनाना दोस्तों। अगर कल की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए, अगर बैंक निफ्टी के जो सीपीआर लेवल दैट इज वो एक हायर हाई का फॉर्म है।
दूसरी बात अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्या है, लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। अब निफ्टी लोअर लो का फॉर्मेशन क्यों बना रहा है, क्योंकि निफ्टी का आईटी सेक्टर क्या मार्केट में अंडर परफॉर्म। सेम है जी दोस्तों, आपका फिन निफ्टी अनडिसाइसिबल है और आपका मिड कैप निफ्टी। अगर आज एक चीज़ की बात करें तो मिड कैप निफ्टी के अंदर एक काफ़ी अच्छी हमें एक तरफ की डायरेक्शन देखने मिली, क्योंकि इसका सीपीआर बहुत ही जब भी सीपीआर नैरो होता है तो एक तरफ मूव वॉलेटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, तो ऑल ओवर हमें मार्केट की रेंज देख ली दोस्तों। ठीक है, और हो सके तो दोस्तों अगर सेक्टर वाइज बात करें तो निफ्टी बैंक सेक्टर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, निफ्टी फार्मा अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, निफ्टी आईटी क्या है वीकनेस। अगर आपने स्ट्रेंथ को प्ले करना तो दो निफ्टी फार्मा और बैंक को प्ले कीजिए, क्योंकि टैब फार्मा को प्ले करने के पीछे रीजन क्या है कि जो यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा रियायत, दैट इज उस पर टैरिफ इम्पोज नहीं की। और इंडिया है क्या काफ़ी एक्सपोर्ट करता है फार्मा सेक्टर मतलब मेडिसिन का अमेरिका के अंदर। उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर क्या एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अपने 9 तारीख को आरबीआई की क्या है क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग आनी, उसमें क्या है एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ के रेट कट होगी और एक रेट कट को बताएगी, दैट इज जो ये टैरिफ हो रहा है इसके कारण क्या है कि अदर कंट्रीज क्या है कि उसके अंदर जो रेट कट की जो संभावना वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है दोस्तों। दूसरी बात, क्योंकि मंदी आएगी, मंदी को कम करने के लिए अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये अगर मंदी आ रही है, मंदी को कम करने के लिए क्या लोगों के हाथ में लिक्विडिटी पैसा देना पड़ेगा, तो रेट कट की संभावना बढ़ रही है। जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक अंदर जो इस ईयर है वो 100 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट की संभावना है, और नेक्स्ट ईयर के मिडल तक की बात करें तो 150 बेसिस पॉइंट के रेट कट की संभावना करंटली। ठीक है, और ये ऑल ओवर व्यू था दोस्तों मार्केट के प्रति। ठीक है, और अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा संभल के बनाई, क्योंकि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि अभी जो यूएसए ने टैरिफ इम्पोज किया रेसिप्रोकल, अब इसके जवाबी कोई अदर कंट्री जैसे उस पर टैरिफ इम्पोज करता है, जैसे यूएसए ने चाइना पे लगाया, अगर चाइना कोई लगाता तो मार्केट लेकिन नेगेटिव न्यूज, क्योंकि इससे टैरिफ और बढ़ने वाला। ठीक है, तो उससे क्या है दोनों इकोनॉमी में डेंट आने वाला। ठीक है, तो ऑल ओवर व्यू था दोस्तों मार्केट के प्रति। अपनी पोजीशंस को थोड़ा संभल के बनाए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।